इंडिपेंडेंट को दिए, दिन को जीते हैं, रात को बाद 12 बजे के बाद हरा दिया गया। 2 बजे तक तो टाइम था इलेक्शन कमीशन का, तो अगर लेट हो गए तो उसकी वो वजह बतानी चाहिए उनको। जो पॉलिसीज़ कहती हैं वो कहती हैं कि 10 बजे तक रिजल्ट आ जाने चाहिए, राइट, एंड स्टिल वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। सारे नताइज तब्दील करके अब एक एक कम करके आ रहे हैं। लिहाजा इस नताइज को हम कोई भी तस्लीम, एक मैं नहीं पूरी पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगा। इससे इस्तेकाम तो नहीं आएगा मुल्क में, ये मुल्क के लिए नुकसान है। नताइज से हम इत्तेफाक करते हैं, जैसा हुआ अच्छा हुआ है। तो अभी तक जितने रिजल्ट आए हैं उससे हम मुतमिन हैं। ठीक हुआ, इलेक्शन शफाफ हुआ है। इस्लामाबाद की अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया है। पहले भी उम्मीद नहीं थी इलेक्शन कमीशन से, और इलेक्शन कमीशन ने ही ये सारा कुछ करवाया है। और ये हम अपना मैंडेट जो इन्होंने डकैती मार के हमसे छीना है वो हम इनसे वापस लेंगे। नहीं, हम खुश नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, हम कैसे खुश हैं? आटा देखो किधर जा रहा है, चीनी किधर जाए, इधर शायद खुदनोश किधर जा रही हैं। चेक एंड बैलेंस जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चल रहा कि हुकूमत है या नहीं। अब चीज़ें सस्ती हो गई, अंडे का रेट बहुत कम हो गया। अभी भी आप किसी जगह जाएं तो एक अंडा 40 रुपये का बिक रहा है, हालांकि 250 रुपये उसका रेट है। यहाँ पे लोग वोट किसी और को देते हैं, जीत कोई और रहा होता है, रिजल्ट कुछ होता है, रिजल्ट निकलता कुछ और है। इससे हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है। असल में पाकिस्तान में 70 साल से कोई कानून नहीं है, कोई कानून पे अमल दरामद नहीं है, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम किरण भट्ट है और आप मुझे एक न्यूज़ डिजिटल पे देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में, जहां पे तमाम वो उम्मीदवार जो कि इलेक्शन में आने वाले नताइज से नाखुश हैं, वो अपनी कंप्लेंट्स लेकर आ रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं और अपने आगे का जो लाया अमल है वो आवाम के साथ शेयर कर रहे हैं। NA 46, 47 और 48 इस्लामाबाद के तीनों हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे वो कोई भी सीट जो है वो जीत नहीं सके। लेकिन वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि उनके जो ये नताइज हैं RO ऑफिस से फॉर्म 45 और फॉर्म 47 तक जो है वो सारी रिगिंग की गई है और वो तमाम जो है अदालती ऑप्शंस जो हैं उन पे ज़ेर गौर हैं। उनकी कोर कमेटी का जो भी इजलास होगा, जो फैसला किया जाएगा उस पे जो है वो अमल करते हुए अगर प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे तो प्रोटेस्ट होंगे, या फिर अगर वो इसी नतीजे पे जो है वो सब्र शुक्र करते हैं तो वो एक अलग से जो है वो स्ट्रैटेजी पेश करेंगे आवाम के सामने। आने वाली हुकूमत के बारे में तो कुछ अभी इतना श्योर नहीं कर सकते, हम लोग यकीन से नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि नताइज जो रात को 2 बजे के बाद 2 बजे तक तो टाइम था इलेक्शन कमीशन का, तो अगर लेट हो गए तो उसकी कोई वजह बतानी चाहिए उनको, जिस पे हम लोग यकीन कर सकें। लेट्स से कि सबसे जो अच्छी बात है कि पाकिस्तान में हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा टर्नओवर था, सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं। बट द सेकंड थिंग आई थिंक लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट। अगर हम देखें जो पॉलिसीज़ कहती हैं वो कहती हैं कि 10 बजे तक रिज़ल्ट आ जाने चाहिए, राइट। सो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो मैक्सिमम जो टाइम है इट्स 2 AM बाय द नेक्स्ट डे, एंड स्टिल वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। वी हैवंट रीच्ड टू द 50%, सो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ट्रबल। तो लेकिन ये है कि वट एवर द गवर्नमेंट इज़ कमिंग, डेमोक्रेसी शुड प्रिवेल। और यस, मैं अब यही कहना चाहता हूँ। बाकी तो लेकिन एट द एंड इट्स गुड के डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही है। पहली बात यह कि अभी तक जो नताइज थे, रात 12 बजे तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार सब लीड करते हैं। 12 बजे के बाद जगह जगह पर नताइज रोक दिए गए, मामला अपने हाथ में ले लिए, सारे नताइज तब्दील करके अब एक एक कम करके आ रहे हैं। लिहाजा इस नताइज को हम कोई भी तस्लीम, एक मैं नहीं पूरी पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगा और सबके नज़रों पर ही आया हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हुकूमत आएगी वो लंगड़ी लुली होगी, इंशाल्लाह कोई भी इसको इज़्ज़त नहीं देगा और मज़ीद नंगे होंगे। असल में जिस तरह के रात हमें सूरत हाल नज़र आ रही थी, अगर उसी टाइम ये अनाउंस किए जाते तो फिर मुल्क में इस्तेकाम आता और सियासी इस्तेकाम भी आता। अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, इससे इस्तेकाम तो नहीं आएगा मुल्क में, ये मुल्क के लिए नुकसान है। नताइज से हम इत्तेफाक करते हैं, जैसा हुआ अच्छा हुआ है। तो बाकी जो टर्न आउट है, जहाँ तक उसका सवाल है, वो सही शायद नहीं हुआ इतना, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड नहीं थे इस हवाले से। आइंदा जो हुकूमत है उस पर उससे जो एक्सपेक्टेशन है वो इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद है इंशाल्लाह। जब से सुबह से टीवी देख रहे हैं उसमें तो यही पता लग रहा है कि जी अभी तक इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी सारी जगहों के रिजल्ट रोके हुए हैं, और रात को भी उन्होंने कोई ट्वीट किया था कि जी हम 2 घंटे तक सारे कर देंगे। लेकिन ये कि जैसे नज़र आ रहा है, ठीक है, तो अभी तक जितने रिजल्ट आए हैं उससे हम मुतमिन हैं। ठीक हुआ, इलेक्शन शफाफ हुआ है, ठीक है, और जहाँ तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई मिस हैप नहीं हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आमिर मुगल साहब, जो कि NA 46 से जो है कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शंस, और ये आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, लेकिन इनको PTI की जो है वो सपोर्ट हासिल है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, सबसे पहले तो टाइम देने के लिए। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इलेक्शन के बाद से लेके अब 3 दिन बाद की अभी की ताज़ा सूरत हाल क्या है?
ताज़ा सूरत हाल यही है जी कि अवामी मैंडेट पर डाका मारा गया है। मैंने लिए हैं 85,000 वोट और जो मेरे मुखालिफ हैं नून लीग के उन्होंने लिए हैं 41,000। तो मेरी आलमोस्ट कोई 44,000 की लीड है। तो जो हमारे आर ओ साहब हैं उन्होंने रात को वो चेंज की है, हमें तो खैर घुसने ही नहीं दिया। मेरे लायर थे अंदर, उनको निकाल दिया और सुबह 10 बजे जब रिज़ल्ट जारी किया तो उसको जितवा दिया उन्होंने, कुछ 37-38 हज़ार से उसको जितवा दिया। तो इस्लामाबाद की अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया है और इस पर हम इंशाल्लाह खामोश नहीं बैठेंगे। हम इलेक्शन कमीशन गए हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन से हमें कोई इंसाफ नहीं मिला, बल्कि कल इस तरह हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने आर ओ को फर्दर जो है वो प्रोसीजर से रोक दिया कि आपको इस पर प्रोसीडिंग फर्दर नहीं करेंगे। हमारी एप्लीकेशन पे स्टे ऑर्डर दिया, लेकिन आज आर ओ तो खैर आर ओ साहब तो रुके नहीं। आज इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद उनकी जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो हमें पहले भी उम्मीद नहीं थी इलेक्शन कमीशन से, और इलेक्शन कमीशन ने ही ये सारा कुछ करवाया है और इस्लामाबाद की आवाम के जो मैंडेट है उस पर एक तारीखी डाका मारा गया है और इंशाल्लाह हम इस डाके को कबूल नहीं करेंगे। हर फोरम पे जाएंगे, अदालतों में जाएंगे और अवामी अदालत में भी जाएंगे, इस पर आवाम प्रोटेस्ट भी करेगी। और मैं इनको पैगाम देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन को और जो भी उसके साथ ये जो निगरान हुकूमत है जिसने मिल के ये काम करवाया है कि इस्लामाबाद की आवाम इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और ये हम अपना मैंडेट जो इन्होंने डकैती मार के हमसे छीना है वो हम इनसे वापस लेंगे। नहीं, हम खुश नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, हम कैसे खुश हैं? वो गरीब लोग इस वक्त देखो गरीबों की क्या हालत हो रही है। आटा देखो किधर जा रहा है, चीनी किधर जाए, इधर शाय खुद नोश किधर जा रही हैं। गरीब लोग रोडों पर घसीटे जा रहे हैं। हमारा कैंडिडेट नाइमुर रहमान साहब जीते हैं, लेकिन उन्होंने जो पीटीआई का जीता था उस पोलिंग स्टेशन से उसको जिता दिया और जो उनका पोलिंग स्टेशन था उसको उनको हरा दिया। वहाँ से पीटीआई का 6,000 वोट था तो इनने 20,000 की लीड से उसको जिता दिया। 15 कैंडिडेट थे कराची में पीटीआई के, तो उन्होंने 18 कैंडिडेटों को जिता दिया। समझ नहीं आई। नहीं, खुश तो नहीं है, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि किसी पार्टी को भी अक्सरियत दी जाती। ये आधे जो है ना वो 3 पार्टियां अगर हैं तो कोई भी जो है वो एक अकेले हुकूमत नहीं बना सकता, क्योंकि जब वो ज़्यादा होंगे तो वो अपने फ़ैसले भी नहीं कर सकेंगे कि उन्होंने आगे जाके क्या करना है। तो आवाम का जो है वो ज़्यादातर क्या है, उसका यही है कि चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। स्कूल में जो है बच्चों की पढ़ाई का होता है, अस्पतालों में जाएं तो दवाइयाँ फ्री मिलें, चेक करें, यही गरीब आदमी का जो सबसे ज़्यादा वो होता है। तो हमें तो उम्मीद है कि जैसे पिछले दौर में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने के दौर में चीज़ें सस्ती थी और अब अगर वो आ जाते हैं, ये तो पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन आएगा, लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो उम्मीद तो यही है कि चीज़ें सस्ती होंगी। चाहिए। और हमें क्या करना है, आम पब्लिक का ये कि इस वक्त बहुत बुरे हालात हुए हैं हमें कि आप लाइट जला रहे नहीं हैं और बिल इतने ज़्यादा, गैस है नहीं आपके और बिल 22-24 हज़ार रुपया जो है बिल आ रहे हैं। चेक एंड बैलेंस जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चल रहा कि हुकूमत है यानी। अब चीज़ें सस्ती हो गई, अंडे का रेट बहुत कम हो गया। अभी भी आप किसी जगह जाएँ तो एक अंडा 40 रुपये का बिक रहा है, हालांकि 250 रुपये उसका रेट है। चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई हुकूमत आ जाए, चलो ये है कि आवाम को सस्ती चीज़ें मिलें। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने वोट दिया था इस दफ़ा? बिल्कुल दिया जी, इंडिपेंडेंट को दिया जी। नहीं जीते तो थे, हार गए। दिन को जीते हैं, रात को बाद 12 बजे के बाद हरा दिया गया। नहीं खुश, बिल्कुल नहीं खुश, क्योंकि वोट के इलेक्शन का मकसद क्या होता है? इलेक्शन का मकसद ये होता है कि आवाम की हक की राय देगा, उनकी राय का कि वो क्या किसको चाहते हैं। यहाँ पे लोग वोट किसी और को देते हैं, जीत कोई और रहा होता है, रिज़ल्ट कुछ होता है, रिज़ल्ट निकलता कुछ और है। इससे हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि इस तरह ये मुल्क में जो है ना बड़ी ख़राबी की तरफ जा रहा है। और अगर लोगों की मर्ज़ी के रिज़ल्ट जो लोग जिसको चाहते हैं आवाम वोट देती है, अगर वो इलेक्ट होकर नहीं आएगा तो इस तरह ये मुल्क के लिए ना बहुत ख़तरनाक हद तक ही चला जाएगा। मैं कह रहा हूँ, ये मेरा इनसे रिक्वेस्ट है कि आवाम ने जिसको सेलेक्ट किया है, जितवाया है, वोट दे के उनको मुंतखब किया है, उन लोगों को हुकूमत बनाने दी चाहिए ताकि वो लोग आवाम की मैंडेट का एहतराम भी किया जाए और उसके मुल्क के लिए बेहतर काम कर सकें। असल में पाकिस्तान में 70 साल से कोई कानून नहीं है, कोई कानून पे अमल दरामद नहीं है, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है। हालांकि इस टाइम पीटीआई 2/3 नहीं 3/3 अक्सरियत से जीती है, मगर फ़ायदा ही कुछ नहीं है। इसकी वजह से बहुत से लोग मायूस भी हुए, जैसे हम मायूस हैं। हमारा ये इल्तमास है कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से इंसाफ के फैसलों पर
ये अमल दरामद किया जाए। जब हमने आपको इलेक्शन से पहले की गहमा गहमी दिखाई थी लाहौर और इस्लामाबाद में, तभी हमने बताया था कि इलेक्शन के बाद की सूरत हाल से भी आपको आगाह रखा जाएगा। तो आज हमने आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर जो रहनुमा हैं उनका इस रिज़ल्ट पे जो है वो रिएक्शन दिखाया, लोगों से बात की। लेकिन आइंदा आने वाले चंद दिनों में मज़ीद जब हुकूमती फ़ैसले होना शुरू होंगे और पता चलेगा कि किसकी हुकूमत आ रही है और किसकी नहीं आ रही, तब हम दोबारा जो है वो आवाम की राय जानने के लिए बाहर निकलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।